हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्री के जिस फार्मूला का यूज होगा इंटीग्रेशन में उस सारे चीज़ को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं पहले उसके बाद से क्वेश्चन को देखेंगे। साइन 2x का यह एक फार्मूला इसी का ज़्यादा यूज है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, इसका एक और फार्मूला होता है 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब दूसरा है cos 2x। cos 2x का 4 फार्मूला होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसका भी यूज आएगा। cos 2x के जगह पर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसका भी इसी को सॉल्व करके ही आया है। और इसी को अगर tan स्क्वायर में लिखना चाहेंगे मतलब साइन स्क्वायर में, तो cos 2x को साइन स्क्वायर में लिखना चाहेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर tan स्क्वायर में लिखना चाहेंगे तो cos 2x का फार्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। tan 2x का फार्मूला 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। अब cos 2x का एक फार्मूला क्या था, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 तो cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस 1 है राइट में तो लेफ्ट में आकर के प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस cos 2x बराबर क्या 2 cos स्क्वायर एक्स। तो ये जो 2 है गुणा में इधर हो जाएगा, इसमें किसमें भाग में, तो 1 प्लस cos 2x बाई 2 इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स, यानी कि cos स्क्वायर एक्स बराबर क्या 1 प्लस cos 2x बाई 2। तो जब जब दिखेगा cos स्क्वायर, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है डायरेक्ट cos स्क्वायर का नहीं होता, तो इसलिए हमें इसको इस रूप में चेंज करके लिखना पड़ेगा। तो जब जब दिखेगा cos स्क्वायर तब तब लगाना है 1 प्लस cos, जितना एंगल यहाँ पर उसका दुगुना एंगल यहाँ पर, अब बाई 2 तो है ही। अगर cos स्क्वायर 2x की बात करते हैं तो वह cos स्क्वायर है तो 1 प्लस cos, जितना एंगल उसका दुगुना यानी 4x बाई 2। अब देखते हैं cos 2x का एक और फार्मूला है, cos 2x का एक और फार्मूला साइन स्क्वायर के रूप में है, साइन स्क्वायर के रूप में। तो क्या है, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस में है राइट साइड में, तो वो लेफ्ट में आकर के क्या हो जाएगा प्लस में। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, और लेफ्ट से cos जाएगा, cos 2x जाएगा राइट में, तो 1 माइनस cos 2x। तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना 1 माइनस cos 2x, यहाँ पर 2 है मल्टीप्लाई में, इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा तो यहाँ से एक चीज़ दिखा हमें, साइन स्क्वायर एक्स जब रहे तो साइन स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है, तो उसको चेंज करना पड़ेगा। तो 1 माइनस कॉस, कॉस स्क्वायर था कॉस स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉस, जितना एंगल उसका दुगुना। उसी तरह से साइन स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस, जितना एंगल उसका दुगुना बाई 2 इसी के तरह से अगर यहाँ पर लिखना रहता कि नहीं साइन स्क्वायर 2x, तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, 1 माइनस कॉस, क्योंकि जब जब लगेगा साइन स्क्वायर तब तो 1 माइनस कॉस, और जितना एंगल यहाँ उसका दोगुना था 2x का दोगुना कितना 4x, बाई कितना 2। तो इस तरह से ये फार्मूला काम में आएगा। अब देखते हैं साइन 3x का फार्मूला होता है। तो साइन 3x का फार्मूला 34 का फार्मूला होता है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। यह देखिए 34 का फार्मूला है। यहाँ से हमें साइन क्यूब का, चूँकि डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन नहीं होता साइन क्यूब का, तो इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, तो साइन क्यूब, तो देखिए 4 साइन क्यूब एक्स को सेपरेट करना चाहते हैं यहाँ से, तो 3 साइन एक्स है राइट साइड में, माइनस लेफ्ट से आ जाएगा साइन 3x, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा साइन 3x। हमें क्या चाहिए यहाँ से साइन क्यूब एक्स चाहिए, तो साइन क्यूब एक्स बराबर क्या 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, अब 4 है इसके साथ गुना में, तो ये हो जाएगा भाग में। तो इस तरह से साइन क्यूब एक्स का यह फार्मूला हो गया, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई 4। अब चलते हैं cos 3x के लिए। cos 3x का फार्मूला होता है 43 का, तो 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। अब देखिए लेकिन हमें cos क्यूब एक्स चाहिए, तो cos क्यूब एक्स, क्योंकि साइन क्यूब एक्स का डायरेक्ट अगर रहता है इंटीग्रेट करना, तो हमें इसी फार्मूला का यूज करना है साइन वाला में। उसी तरह से cos क्यूब का डायरेक्ट अगर यूज करना रहेगा तब हम क्या सब कर सकते हैं, सबसे पहले cos 3x, इधर देखिए माइनस 3 cos x राइट में, तो लेफ्ट में आकर के क्या हो जाएगा प्लस 3 cos x इक्वल टू क्या 4 cos क्यूब x। तो cos 3x प्लस 3 cos x बाई 4 इक्वल टू कितना cos क्यूब x। तो देयरफॉर cos क्यूब x, ध्यान दीजिए cos क्यूब x इक्वल टू cos 3x प्लस 3 cos x बाई 4,
यानी कि हमें कॉस क्यूब के जगह पर, क्योंकि कॉस क्यूब का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फार्मूला है नहीं, तो इसी तरह से चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस और साइन का तो यहाँ फार्मूला होता है इंटीग्रेशन में। तो ये सब तरह की चीज़ें यहाँ पर थी, और भी जो कुछ भी जो नहीं, ये सब मेन है फार्मूला। इसके अलावा और जो कुछ भी फार्मूला आएगा इसमें, वो उसी टाइम क्वेश्चन डिस्कशन के टाइम जो है ना हम लोग देखेंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं कि इंटीग्रेट करना है यहाँ से कि 1 माइनस साइन 2x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको लिखिएगा सॉल्यूशन, चूँकि इंटीग्रेशन है तो लेट i इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x इंटू डी एक्स। डायरेक्ट इसका कोई फार्मूला है नहीं, तो देखिए तो 1 माइनस साइन 2x का फार्मूला देखे हैं आज ही, क्या 2 साइन x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ से भी कोई फार्मूला नहीं आएगा, लेकिन अगर हम इसको सोचे 1 जो है, चूँकि यहाँ पर साइन कॉस है, तो 1 का साइन और कॉस में क्या है रिलेशन, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1। तो इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो 1 के बदले में लिखा है, माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये तो पहले से है, इंटू डी एक्स है। अब देखिए अगर ऐसा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जो है वह ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला है यह। तो देख लें इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ए के जगह पर साइन एक्स माइनस बी के जगह पर क्या कॉस एक्स उसका होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए स्क्वायर और रूट दोनों हट जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स, यह बचा। अब इसको सेपरेटली इंटीग्रेट करते हैं, तो साइन एक्स डी एक्स एक बार, फिर माइनस कॉस एक्स डी एक्स। साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स प्लस सी, तो माइनस को कॉमन ले लिया जाए, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यानी दोनों में से माइनस कॉमन हो गया, प्लस सी आंसर। यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये क्या होगा। तो इसका भी सॉल्यूशन उसी तरह से होगा कि लेट आई इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स होगा, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करते हैं, तो कॉस स्क्वायर का फिर से वही बात की कोई फार्मूला डायरेक्ट है नहीं, तो नहीं है तो हम क्या करते हैं कॉस स्क्वायर का चेंज करते हैं। तो कॉस स्क्वायर के लिए क्या बताए थे कि जब भी देखिए कॉस स्क्वायर तो लगाना है 1 माइनस कॉस, जितना एंगल है यहाँ पर तो एक्स है तो उसका दुगुना 2x बाई 2 इंटू डी एक्स। तो बाई 2 है तो 1/2 को बाहर कर लेंगे, तो 1 माइनस कॉस 2x इंटू डी एक्स, तो 1/2। अब इसको क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं सेपरेटली, तो 1 इंटू डी एक्स माइनस फिर कॉस 2x का इंटीग्रेशन, अलग अलग इसको इंटीग्रेट कर दिए, यह तो हाफ हुआ। अब यहाँ पर 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, यानी सीधे डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स माइनस कॉस का क्या होता है साइन होता है, तो साइन 2x, लेकिन ये ओरिजिनल फॉर्म नहीं है 2x है, तो जो भी यहाँ है उसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कॉस का तो साइन हो गया इंटीग्रेशन, लेकिन यहाँ पे जो 2x है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2, उससे डिवाइड करना पड़ेगा प्लस सी। तो इस तरह से अगर देखें तो x/2 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस साइन 2x बाय नीचे दो दूनी 4 प्लस सी आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। अब देखिए क्या है, साइन स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर भी इसका तो डायरेक्ट तो कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ से, तो क्या सब दिखेगा इस चीज़ को देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन कि लेट आई इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर को हम यह फार्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, ऐसा कैसे,
तो ये सो 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो अगर हमें साइन स्क्वायर एक्स चाहिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखाता है कि नहीं। इसी फार्मूला का, इसी कॉन्सेप्ट का हमने यूज किया यहाँ पर। तो साइन स्क्वायर के जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब जो ऊपर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है तो इसको 1 का स्क्वायर माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर नीचे 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। अब क्या है, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है। तो इसका फार्मूला क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो इस फार्मूला पर इसको हम बैठा दें तो इसको क्या सब लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स नीचे 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल तो 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स हो गया। अब क्या करते हैं, दोनों टर्म को अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं। तो 1 इंटू डी एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, सिंपली साइन एक्स होता है प्लस सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 तो अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x डी एक्स, अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x डी एक्स। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, लिखने का तो तरीका वही होगा, लिखने का तरीका वही होगा कि लेट आई इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स 1 प्लस। अब साइन 2x का फार्मूला क्या, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, जितना एंगल है उसका आधा ना, यहाँ पर एक्स एक्स 2x का आधा इंटू डी एक्स। यहाँ से भी कोई फार्मूला नहीं दिख रहा है, लेकिन अब क्या है ना कि इसमें साइन एक्स और कॉस एक्स दिख रहा है तो इसलिए इसको क्या करते हैं कि इस 1 को भी साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के रूप में लिखते हैं, क्योंकि एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 के बदले में प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो जैसे है वैसे यहाँ पर लिख देंगे इंटू डी एक्स, इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर ये कैसा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अगर ये चीज़ है तो किसका फार्मूला होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हो गया। तो इस तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो ए प्लस बी यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ से स्क्वायर और रूट दोनों हट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब दोनों टर्म को अलग इंटीग्रेट करते हैं तो साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, प्लस कॉस एक्स का होता है साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो इसको अगर लिखना चाहे तो पॉजिटिव वाला को पहले लिख देंगे, निगेटिव वाला को बाद में। ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है क्वेश्चन कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसको सॉल्व करना है। तो इसका भी सॉल्यूशन देखेंगे। तो लेट आई इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ से क्या है, या तो हम साइन स्क्वायर का फार्मूला 1 माइनस कॉस 2x है और कॉस स्क्वायर का 1 प्लस कॉस 2x, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इतना लंबा चौड़ा ये जो है ना तरीका से जा सकते हैं। चाहे दूसरा तरीका क्या है, तो हम लोग जानते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स जो होता है उसका फार्मूला होता है साइन 2x। लेकिन यहाँ पर सीधे साइन कॉस नहीं है, यहाँ पर है हमारे पास साइन एक्स का स्क्वायर और कॉस एक्स का स्क्वायर। तो उस चीज़ को अगर लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर
इंटू डी एक्स। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक फॉर्मूला हम लोग के पास क्या है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर साइन 2x, एक टर्म। लेकिन यहाँ पर तो स्क्वायर के रूप में है, तो कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर के रूप में भी है। तो यहाँ पर जैसे देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसी को अगर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखना चाहें तो 2 तो अपने मन से लगा रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अपने मन से 2 से डिवाइड भी कर देंगे। ये इसमें ब्रैकेट के अंदर हम बात किए, स्क्वायर है जैसे वैसे ही लिख देंगे। तो इस तरह से अगर हम देखें तो यह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फार्मूला क्या है, साइन 2x, तो इसलिए यहाँ पर लिख देंगे साइन 2x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए 1/2 का होल स्क्वायर कितना, 1/4, और साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा, मतलब साइन 2x का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स। तो 1/4 यहाँ पर कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे। यहाँ पर क्या बचा, साइन स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स। अब साइन स्क्वायर का भी डायरेक्ट कोई फार्मूला है नहीं, तो साइन स्क्वायर के बारे में मैंने एक चीज़ बताया था, उसको कैसे लिखना है, कॉस के रूप में। तो जब जब दिखे साइन स्क्वायर तब तब लगाना है 1 माइनस कॉस, और कितना एंगल, तो जितना यहाँ पर एंगल है उसका दुगुना, तो 2x का दुगुना कितना हो जाएगा, 4x बाई 2 इंटू डी एक्स, बाई 2 इंटू डी एक्स हो गया। अब यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा कि 1/4 हो जाएगा। अब दोनों टर्म को, तो 1/4 और एक चीज़ और भी, यहाँ से जो 2 है तो इसको 1/8 कर लेते हैं ना, 4 दूनी 8 नीचे नीचे हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचा, 1 माइनस कॉस 4x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, तो 1/8। अब क्या, 1 इंटू डी एक्स माइनस कॉस 4x इंटू डी एक्स हो गया। तो 1/8, 1 इंटू डी एक्स, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन x माइनस कॉस का क्या होता है, साइन 4x हो जाएगा। कॉस का होता है साइन, तो कॉस 4x का हो जाएगा साइन 4x। अब बाई 4x का जो डिफ्रेंसिएशन है उससे डिवाइड करेंगे, तो 4x का डिफ्रेंसिएशन कितना है, 4 है, अब प्लस c। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो 1/8 से x को, तो x/8 माइनस ऊपर ऊपर तो साइन 4x नीचे 8 चौक 32, यानी कि इतना हो जाएगा 32 प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये है कि 1 प्लस कॉस 2x इंटू डी एक्स। अब देखिए 1 प्लस कॉस 2x का तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूला देख चुके हैं, तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए कि लेट आई इक्वल टू जो है दिया हुआ 1 प्लस कॉस 2x इंटू डी एक्स। अब देखिए 1 प्लस कॉस, जब जब देखेंगे 1 प्लस कॉस तब तब लगाएंगे क्या, 2 कॉस स्क्वायर, 2x का आधा कितना x इंटू डी एक्स, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अब देखते हैं यहाँ पर इसको लिखते हैं √2, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना, कॉस एक्स इंटू डी एक्स, तो ये हो जाएगा √2 कॉस एक्स डी एक्स। तो √2 कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। यह क्या है, तो हमारे पास है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय √1 प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स। अब देखिए इसका भी सॉल्यूशन, चूँकि इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं तो इसलिए लिखेंगे कि लेट आई इक्वल टू जो गिवन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय √1 प्लस साइन 2x डी एक्स। अब यहाँ से देखें तो ऊपर में क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय 1 को क्या सब लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। और साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख दिया, इंटू डी एक्स जैसे है वैसे। अब देखिए अगर ऐसा कर दिए तो ऊपर में ये देखिए क्या हो गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नीचे √a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, इसका फार्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर,
तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यह हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय, अब देखिए तो यहाँ से स्क्वायर और रूट दोनों हट जाएगा, तो क्या बचा है नीचे, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यही बचा, स्क्वायर रूट दोनों हट जाएगा, तो ऊपर भी सेम चीज़ नीचे भी सेम चीज़, कट करके कितना 1, सिंपली कितना हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स, यानी डी एक्स का क्या होता है एक्स प्लस सी, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल क्यूब, साइन एक्स माइनस कॉस क्यूब का होल, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल क्यूब बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x इंटू डी एक्स। इसका सॉल्यूशन लेट आई बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल क्यूब बाय, यानी जो चीज़ क्वेश्चन में है उसी चीज़ को यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि आंसर शीट में हमें एग्जाम में यहीं से शुरुआत करना होगा, ये नहीं लिखना है ना। तो देखते हैं, तो यह हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल क्यूब, नीचे देखिए फिर से इसको तोड़िए, 1 को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, माइनस साइन 2x का फार्मूला क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ऐसा होता है तो ऊपर क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल क्यूब बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए प्लस बी का सॉरी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए माइनस बी का तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ऊपर में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल क्यूब है, तो इसको हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब रूट और स्क्वायर और रूट दोनों हट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, तो इससे यह कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रहा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको तोड़ दिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 होता है, माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है साइन 2x होता है इंटू डी एक्स। तो इसको सेपरेट करके हम इंटीग्रेट करें यानी अलग अलग, तो 1 माइनस 1 इंटू डी एक्स माइनस साइन 2x इंटू डी एक्स। अब देखिए 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन x माइनस साइन का इंटीग्रेशन, साइन का क्या होता है माइनस कॉस होता है, तो इसलिए माइनस कॉस 2x हो जाएगा, और डिवाइडेड क्योंकि यह ओरिजिनल फॉर्म नहीं है तो जो कुछ भी है यहाँ पर उसके डिफ्रेंसिएशन से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 से डिवाइड किए प्लस सी, तो ये हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस कॉस 2x बाई 2 प्लस सी आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 9 है tan 4x dx, tan 4x dx, तो इसका सॉल्यूशन देखिए कि लेट i इक्वल टू tan 4x dx, इसको क्या सो लिख सकते हैं tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x इंटू डी एक्स, tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर लिख सकते हैं, एक tan स्क्वायर को ऐसे छोड़ देते हैं, चाहे सेक स्क्वायर x माइनस 1 लिखते हैं, और दूसरा tan स्क्वायर को ऐसे लिख देते हैं, यानी एक tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर x इंटू डी एक्स, क्योंकि एक फार्मूला सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है, तो सेक स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू
ये क्या हो जाएगा, ये tan स्क्वायर राइट साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना। तो इसी फार्मूला का यूज किए हैं कि एक tan स्क्वायर को हमने क्या कर दिया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिखा इंटू tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अगर इसको देखें तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू tan स्क्वायर एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो अब इसको जो है ना सेपरेट करते हैं, तो देखिए सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो यह तो आई था, तो इसको हम ऐसा करते हैं आई इक्वल टू, इस टर्म को I1 कह दें माइनस इस टर्म को हम I2 कह दें। तो I2, हाँ इसको I2 कहते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। अब दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करके इसमें पुट कर देते हैं, तो देयरफॉर I1 बिकम्स, I1 क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए इसका डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन यहाँ पर सब्सटीट्यूशन मेथड का हम यूज करेंगे, क्योंकि tan x को अगर हम सब्सटीट्यूट करते हैं z से, तो tan x का डिफरेंशिएशन यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स मौजूद है। तो लेट z इक्वल टू tan x, तो देयरफॉर डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो डी जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो देयरफॉर I1 क्या बन बैठा, तो जो था सेक स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो इसी चीज़ को अरेंज करके हम लिखें तो tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। चूँकि अब सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो tan x को क्या माने हैं z, तो tan स्क्वायर है तो z स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना के बराबर, डी जेड। तो इसलिए अब यह तो पावर फार्मूला से टूट जाएगा, तो z का पावर जितना है उससे एक ज़्यादा कर देंगे, तो 2 + 1 बाई 2 + 1 प्लस सी, तो z का पावर 3/3 प्लस सी, तो 1/3 ZQ प्लस सी। तो z किसको माने थे, tan को, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा tan³ x प्लस C1, इसको कर दीजिए I1 है तो यहाँ से I1 निकल आया। अब देखते हैं I2, तो I2 हमारे पास क्या है, tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। tan स्क्वायर का फिर से डायरेक्ट जो है कोई फार्मूला नहीं है, तो इसको इसी फार्मूला पर तोड़ेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x माइनस इसका हो जाएगा डी एक्स का कितना, x प्लस C2। तो हो गया। अब क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से I बराबर क्या था, I1 माइनस I2, तो I1 कितना है हमारे पास 1/3 tan³ x प्लस C1 माइनस I2 के जगह पर tan x माइनस x प्लस C2 है। तो अब तो 1/3 tan³ x प्लस C1 माइनस tan x माइनस माइनस प्लस x माइनस C2, तो ये हो जाएगा 1/3 tan³ x माइनस tan x प्लस x प्लस C1 माइनस C2, जिसको आप इसके जगह पर जो है ना सीधे कैपिटल C लिख सकते हैं, यानी कि 1/3 tan³ x माइनस tan x प्लस C, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ पर लिख दिए। तो इस तरह से tan 4x का इंटीग्रेशन आपने देख लिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय कोसेक एक्स इंटू डी एक्स। ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया हुआ रहता है। तो देखिए जरा सा सॉल्यूशन इसका, तो लेट आई इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय कोसेक एक्स इंटू डी एक्स। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना 1 बाय कोसेक एक्स इंटू डी एक्स। 1 बाय कोसेक क्या होता है, साइन होता है, तो साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी।
अब है क्वेश्चन नंबर 11। ये है cos 2x बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो लेट आई इक्वल टू यहाँ पर क्या कि cos 2x बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो cos 2x का एक फार्मूला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी होता है cos 2x का। ऐसा क्यों? क्योंकि नीचे में cos साइन है, इसलिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो इसको आप ऐसा कर सकते हैं cos प्लस साइन एक्स, इसका होल स्क्वायर कर लीजिए। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना हम ऑर्डर चेंज कर दिए हैं डी एक्स। अब देख सकते हैं ऊपर में अगर इसको हम लिखें ऊपर में तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा है। तो क्या होता है फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे क्या है कि cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो cos x प्लस साइन एक्स को 2 बार लिखेंगे, cos x प्लस साइन एक्स को 2 बार लिखेंगे इंटू डी एक्स। cos x प्लस साइन एक्स, तो cos x माइनस साइन एक्स, नीचे cos x प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ से अब डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है, अगर नीचे वाला को हम z मान लें, सब्सटीट्यूट कर दें, तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर में मौजूद है। तो लेट z इक्वल टू cos x प्लस साइन एक्स। तो देयर फॉर डी जेड बाई डी एक्स, तो cos x का क्या हो जाता है माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है cos x। तो डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, इसी को उलट के लिखते हैं, तो cos x माइनस साइन एक्स, यानी पॉजिटिव को पहले लिखे नेगेटिव को बाद में। तो डी जेड इक्वल टू कितना cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो देयर फॉर आई, यह क्या था आई ही तो था, तो आई क्या बन बैठा cos x माइनस साइन एक्स बाय cos x प्लस साइन एक्स डी एक्स है। तो ऊपर वाला क्या हो गया डी जेड, नीचे वाला जेड हो गया। तो यह डी जेड बाई जेड, जब डी एक्स बाई एक्स होता है लॉग एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग जेड प्लस सी। तो लॉग जेड किसको माने हैं, जेड माने हैं किसको cos x प्लस साइन एक्स को, प्लस सी, यहाँ पर जेड माने हैं ना cos x प्लस साइन एक्स को। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन डी एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, इसका भी सॉल्यूशन देखें। तो लेट आई इक्वल टू जो है यहाँ पर, तो डी एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 बाई इसको 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला, तो जब जब देखें 1 प्लस कॉस, तब तब लगाना है क्या 2 कॉस स्क्वायर, तब क्या लगाना है 2 कॉस स्क्वायर। जितना एंगल यहाँ उसका दुगुना यहाँ पर, अरे आधा हाफ 1 प्लस कॉस है ना, तो 1 प्लस कॉस तो 2 कॉस स्क्वायर, जितना एंगल यहाँ उसका हाफ। तो क्या हो जाएगा एक्स बाई टू, एक्स का हाफ एक्स बाई टू। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स का 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर 2 है तो 1 बाई टू, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, तो 1 बाई टू। 1 बाई कॉस का क्या होता है सेक, तो इसलिए 1 बाई कॉस स्क्वायर का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। तो हाफ सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, तो 10x बाई टू हो जाएगा, और x बाई टू का डिफ्रेंसिएशन कितना 1 बाई टू, तो इसलिए 1 बाई टू से 1 बाई टू कैंसिल हो जाएगा, तो 10x बाई टू प्लस सी। अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन है कि 1 यानी डी एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स ऐसे। तो इसका अगर देखें इसका सॉल्यूशन, तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि लेट आई इक्वल टू क्या डी एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स। तो इसको लिख सकते हैं कि 1 बाई 1 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए, अब इस चीज़ को ऐसे हमें देखना है,
तो इसके लिए क्या करें, तो जैसे देखिए नीचे है 1 माइनस साइन एक्स, इसी से ऊपर और नीचे गुना कर दीजिए, क्योंकि डायरेक्ट इसका फार्मूला बैठेगा नहीं। तो ऐसा करते इसके कंजुगेट से, यानी कि ये माइनस साइन है ना, माइनस है तो यह इसका प्लस, तो 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए 1 प्लस साइन एक्स, ताकि नीचे एक टर्म रह जाए। तो ये हो जाएगा ऊपर क्या 1 प्लस साइन एक्स, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी एक्स। तो इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अगर इसको ऐसे देखते हैं तो यह हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स बाय, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करते हैं, दोनों टर्म को, ऊपर वाला दोनों टर्म को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स इंटू 1 बाई कॉस एक्स। इसको इस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं, इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन बाई कॉस टेन होता है, 1 बाई कॉस क्या होता है सेक होता है, तो 1 बाई कॉस के बदले में पहले हम ही लिख लेते हैं सेक एक्स, और फिर साइन एक्स बाई कॉस एक्स, तो क्या लिख लेते हैं टेन एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या है, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक एक्स और प्लस सी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से अगर क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करते हैं तो यह इसी टाइप का है 1 प्लस साइन एक्स। तो इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें तो लेट आई इक्वल टू डी एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स, तो इसमें भी सेम वही तरीका लगेगा। तो 1 प्लस साइन एक्स है तो ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स से इसको मल्टीप्लाई कर दें, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दें और डी एक्स लगा दें, तो इसको 1 बाई लिख देते हैं यहाँ। तो ऊपर क्या रह गया 1 माइनस साइन एक्स, नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन एक्स का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। तो 1 माइनस साइन एक्स बाय नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर फिर से क्या लिखा जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर, 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं। अब देखिए 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन बाई कॉस को टेन और 1 बाई कॉस, क्योंकि ठीक ये इसी तरह से अरेंज हुआ है जैसे यहाँ पर हुआ है ना, सेम ही चीज़ है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं हम इसको क्या सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर देख लें तो इसमें हम इसको क्या कर लें सेपरेटली, यहाँ पर जो है ना इसको इंटीग्रेट करते हैं अलग अलग। तो पहले सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस क्या सेक एक्स टेन एक्स इंटू डी एक्स, तो सेक स्क्वायर का क्या होता है टेन एक्स माइनस सेक एक्स टेन एक्स का क्या होता है सेक एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15th नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन है कि सेक एक्स बाय सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। सॉल्यूशन लेट आई इक्वल टू सेक एक्स बाय सेक एक्स प्लस
टेन एक्स इंटू डी एक्स। सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं 1/cos। फिर नीचे क्या लिख सकते हैं सेक एक्स को 1/cos x प्लस टेन एक्स को क्या लिख सकते हैं sin x/cos x इंटू डी एक्स 1/cos x। नीचे दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा cos x, तो 1 प्लस sin x डी एक्स। cos से cos कैंसिल, तो 1/1 प्लस sin x इंटू डी एक्स। फिर से तो यही हो गया जो 14th नंबर क्वेश्चन हम देखे थे। तो इसको कैसे सॉल्व किए थे, तो 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे गुना कर दिए थे, यही चीज़ ना। और देखिए ऊपर हो गया 1 माइनस साइन एक्स, नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो 1 माइनस साइन एक्स बट्टा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स 1 माइनस साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो 1/cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसको क्या कहते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन बाय कॉस, टेन होता है और 1/cos, क्योंकि कॉस स्क्वायर है नीचे, तो इसको सिंपली हम क्या लिख दें सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। तो अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। तो यहाँ से हम देखें तो सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा टेन एक्स हो जाएगा माइनस सेक एक्स टेन एक्स का क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। तो इस तरह से यह इसका आंसर हो गया।